हेलो एवरीवन बच्चे, तो आज जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम एग्जांपल नंबर 4। नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये ना आपको यहाँ पे जो है एग्जांपल नंबर 4 में क्या दिया है, ऑन वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी है, उस टेलीफोन डायरेक्टरी में आपके पास वहाँ पे एक पेज के ऊपर वहाँ पे 200 टेलीफोन नंबर हैं। There are 200 telephone numbers on one page of telephone directory and then आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे आपके पास कोई भी नंबर हम रैंडमली एज्यूम कर लेते हैं। ये आपको एक एग्जांपल दिया गया, चलो मैं कुछ भी एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं पर्टिकुलरली इस नंबर की बात करके चलता हूँ तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये जो 200 के 200 नंबर थे ना, 200 के 200 नंबर्स का उन्होंने वहां पे यूनिट डिजिट जो है चेक किया कि वो क्या है। जैसे यहां पे क्या 1 है, ठीक है। रैंडमली मैं कुछ भी उठा के चलता हूं, मान लीजिए ये उठाया, तो यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे या यहां पे 5 मान लीजिए, तो यहां पे यूनिट डिजिट मेरे पास क्या है, 5 है। आई कैन से टू इट, है ना। तो मैं यहां पे इस नंबर को देख के कह सकता हूं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट है वो यहाँ पे क्या है, 5 है। तो हमने क्या किया, सुनो, हमें एक पेज के ऊपर 200 नंबर दिए गए हैं किसी टेलीफोन डायरेक्टरी में, और आपने हर नंबर का यूनिट डिजिट जो है उस पे फोकस किया है। तो वो जो यूनिट डिजिट है, पहली बात तो वो क्या हो सकता है, वो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप सिंपल बात देखो ना कि आपके पास घर पे फोन है तो उनका जो आखिरी नंबर होगा, आखिरी डिजिट, उस फोन नंबर का आखिरी डिजिट क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर। एंड देन अब आपको फ्रीक्वेंसी क्या दी है, उनमें 200 नंबर में से 22 नंबर ऐसे हैं जिनके एंड में यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। 26 ऐसे हैं जिनके एंड में क्या है, 1। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो आई एम राइटिंग दिस काउंटिंग हियर। ये आपको काउंटिंग दे रखी है बच्चे। तो मतलब उन 200 नंबर में क्या हो रहा है, जो आपके पास 22 नंबर ऐसे हैं जिनके आखिर में क्या है, 0 है। 20 नंबर ऐसे हैं जिनके आखिर में क्या है, 4 है। दैट इज हाउ डेटा इज रीडेबल। ओके, आप यहाँ पे इस डेटा को इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। एनी हाउ, अब आप यहाँ पे करते क्या हो, समझो। यहाँ पे प्रॉब्लम में अब आपको आगे क्या दिया है, विदाउट लुकिंग एट पेज। ओके, वो जो पेज है आपके पास जिसमें आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, जिसमें नंबर्स लिखे गए हैं। आप क्या करते हो, अब पेंसिल इज पुट ऑन वन ऑफ दीज नंबर्स। पेंसिल आपने किसी एक नंबर के ऊपर रैंडमली रखी है। अब पेंसिल इज पुट ऑन रैंडमली, पेंसिल इज रैंडमली पुट ऑन टू वन ऑफ दीज नंबर्स। दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो अब आपने यहां पे करना क्या है, आपने ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट in the unit place is going to be 6. What is the probability that digit in unit place is 6? तो ये हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे सुनो, मेरे को probability निकालना है that जो digit है in unit place वो क्या है, 6 है। तो देखो कि 6 कितने नंबर्स में अपियर होता है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, 14 सच नंबर्स, है ना। तो मतलब अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 6, तो ये यहां पे क्या आएगा, फॉर्मूला क्या बनता है, ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर 6 अपॉन टोटल आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब जो कि आपका सैंपल स्पेस होता है। बट हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 देयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 अपॉन यहाँ पे क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, वो 200 नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स यू कैन सी, जो एक पेज में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, जो टेलीफोन नंबर है, और आपको मैंने बताया था वो 200 है, एक पेज में 200 नंबर है आपके पास। वैसे नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, 14 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 200, 7/100। सेम पैटर्न में यहाँ पे भी आपके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है।
अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करके चलता हूँ, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन डिजिट इन यूनिट प्लेस, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को एक इवन डिजिट चाहिए यूनिट प्लेस में, तो मतलब आई कैन हैव 0, 2, 4, 6, 8, तो मैं इन सबको यहां पे ऐड कर दूंगा। तो इन सब के जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया, वो मेरे पास वहां पे क्या बनेगा, फेवरेबल आउटकम बनेगा। सैंपल स्पेस वहां पे क्या रहेगा, 200 ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इवन, तो वो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, ये आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ, यहां पे क्या आएगा 2, 4, 6, 8 एंड यहां पे क्या आएगा 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स। तो दैट इज व्हाट आई कैन से। नाउ यू नो व्हाट यू नीड टू डू हियर, ये जो सब वैल्यू है, ये दिस वन ऑल आर टू बी एडेड एंड देन अपॉन वहां पे क्या आएगा 200। तो दैट इज व्हाट वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप यू कैन डू दैट, फाइन। देन अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, समझिएगा। यहाँ पे अगला सम जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसमें आपको यहाँ पे क्या दिया गया, प्लीज बी केयरफुल। आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 5 में जो यहाँ पे बच्चे कहा गया है, ये कहा गया है, देखिए आपने ना रिकॉर्ड मेंटेन किया है, रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया है किसी ऑफ अ वेदर स्टेशन। तो आप यहाँ पे वेदर स्टेशन का जो है रिकॉर्ड नोट कर रहे हैं, और आपको यह बताया गया कि जो प्रीवियस 250 डेज हैं, ओके, तो आपको यह दिया गया कि जो प्रीवियस 250 डेज में वेदर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन की गई, उनमें से 175 टाइम द प्रेडिक्शन टर्न आउट टू बी ट्रू। क्लियर? देखो आपके पास यहां पे क्या है, रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन्ड है किसी वेदर स्टेशन का। तो मतलब जैसे वो वेदर के रिगार्डिंग प्रेडिक्शन करते हैं कि कल मौसम ऐसा रहेगा, समथिंग लाइक दैट, समझे देखा हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस 250 डेज में जो वहां पे प्रेडिक्शन हुई है, 250 में से 175 टाइम द प्रेडिक्शन हैज बीन नॉमिनल, ओके, ठीक रही है वहां पे प्रेडिक्शन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, तो मतलब आपने करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हाउ मेनी टाइम इट हैज बीन करेक्ट, 175 टाइम। तो 175 टाइम आउट ऑफ व्हाट, 250। तो अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे द प्रेडिक्शन इज करेक्ट, प्रेडिक्शन करेक्ट है, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डेज व्हेन प्रेडिक्शन वाज करेक्ट, जब प्रेडिक्शन यहां पे करेक्ट था, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर विच प्रेडिक्शन वाज मेड। दोनों में फर्क है, फॉर विच प्रेडिक्शन वाज मेड। तो जो प्रेडिक्शन है दैट वाज मेड फॉर 250 डेज, बट देन इट टर्न आउट टू बी करेक्ट ओनली फॉर 175 डेज। तो मतलब देखा जाए तो ये 7/10 होगी, मतलब 70% वहां पे जो है एक्यूरेसी है इन प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, यू कैन से रिपोर्ट, फाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे बच्चे इसका जो है ऑन द होल आंसर बन जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द गिवन डे इट वाज नॉट करेक्ट, तो जो बाकी बचा है, बाकी आपके पास जो डेज रहते हैं वो आपके पास कितने रह गए, 75, ओके। तो 75 अपॉन क्या आएगा, 250। तो अकॉर्डिंगली यू कैन गेट योर आंसर देयर। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब चलते हैं आगे। आगे है एग्जाम्पल नंबर 6। लुक
एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको यहाँ पे क्या दिया है, आई एम राइटिंग आर टेबल, मैं इस टेबल को मेंटेन करता हूँ, देन आई विल टेल नाउ यू आर गिवन डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो ये आपको यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन 4000 किलोमीटर, 4000 टू 9000 किलोमीटर्स, देन 9001 to 14,000 किलोमीटर, देन above 14,000 किलोमीटर्स। फ्रीक्वेंसी आपके पास है यहाँ पे 20, ये यहाँ पे 210, ये यहाँ पे 325 एंड देन आपको दिया है 445। नाउ लिसन, अ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कोई टायर मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी, ठीक है ना, तो वो क्या कर रही है, डेट इज गोइंग टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर अ टायर नीड्स अ रिप्लेसमेंट। देखिए सीधी सी बात है, जितने व्हीकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जब उनको यूज़ करते हैं तो जो आपके पास वहाँ पे टायर्स हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है आफ्टर फ्यू ईयर्स, यू नो डेट, ओके। तो यही रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो वो जो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, सुनो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे क्या कहता है, इस रिकॉर्ड में यहाँ पे 1000 केसेस जो हैं उनको सर्वे किया जा रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी से 1000 टायर्स मैंने जो है परचेज कर रहा है, अलग अलग मतलब जो है, ठीक है, बंदे 1000 जो है टायर्स परचेज कर लेते हैं। अब होता क्या है, जो वो टायर है, जो 1000 टायर्स दिए गए हैं, ठीक है, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। आपको जो ये 1000 टायर्स दिए गए हैं उनमें से 20 टायर ऐसे हैं जो कि लेस देन 4000 किलोमीटर चलते हैं, देन दे गेट सम प्रॉब्लम और उनको रिप्लेस करना पड़ रहा है। इस पूरे डेटा का मतलब समझो पहले। 210 टायर ऐसे हैं जो कि चल रहे हैं बिटवीन 4000 एंड 9000 किलोमीटर्स रेंज, एंड देन उनको रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है। 325 टायर्स ऐसे थे जो इतना चले, इसके इन बिटवीन चले, मतलब इट वाज 9001 टू 14000, ठीक है, और फिर उनको रिप्लेस करना पड़ा, एंड देन 445 ऐसे थे जो 14000 से ज्यादा चल चुके थे, उसके बाद उनको रिप्लेस किया गया। तो ये मेरे को यहाँ पे 1000 टायर्स का पूरा लेखा जोखा यहाँ पे दे दिया एक बार। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, ओके, मान लो जो ये 1000 ओनर थे जिन्होंने ये परचेज किया था उनमें से एक आप हो, फाइन। तो इफ यू बाय अ टायर ऑफ दिस कंपनी, मान लीजिए आपने इस कंपनी से एक टायर को परचेज किया, व्हाट is the probability that, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, it will need replacement before it has traveled 4000 kilometers. That is one thing. Then secondly, it will last more than, तो it will last more than 9000 किलोमीटर। ये हो गया। देन आगे क्या है, it requires a replacement after it has covered somewhere between 9001 to 14000 किलोमीटर्स। तो नाउ कंसेप्ट इज इजी, ओके। आपको थोड़ा सा डेटा को अच्छे से रीड करना है, एंड देन यू आर इन अ वेरी फाइन पोजीशन टू प्रोवाइड योर आंसर्स। नाउ लुक, सपोज यू हैव नाउ
you are going to purchase one of tire from this company, and what is the probability that it will need a replacement before it is traveling 4000 किलोमीटर। तो अगर आपने परचेज किया और परचेज करने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 4000 ट्रैवल करने से पहले 4000 किलोमीटर ट्रैवल करने से पहले उस टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो जो आपका टायर है वो इन 20 टायर में से कोई एक है। मतलब जो आपको टायर दिया गया वो 20 में से कोई एक है, क्योंकि ये वो 20 टायर हैं जो कि 4000 से कम चलते, 4000 किलोमीटर से कम ट्रैवल कर रही हैं, एंड देन दे नीड रिप्लेसमेंट। आपको ये तो कहा गया है इट विल नीड रिप्लेसमेंट बिफोर इट हैज ट्रेवल्ड 4000 किलोमीटर, बिफोर इट हैज ट्रेवल्ड 4000 किलोमीटर। तो डेट प्रोबेबिलिटी विल बी, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे केस 1 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ओके, व्हेन a tire needs replacement before 4000 kilometers, तो what is that going to be? तो ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। now what is the frequency corresponding to when you are traveling less than 4000? 20, okay, upon how many total tires there have been, जो सर्वे किया जा रहा है वो 1000 के ऊपर है, तो that value will now turn out to be equal to 1/50. that is the value with me. Please never ever convert this thing in decimals. ये decimals में कभी convert नहीं करते, we are always leaving our answer in fraction. Fine. Now secondly what I'm saying here, probability that it will लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपने टायर परचेज किया ना वो कम से कम, ओके, 9000 किलोमीटर तो चलेगा, 9000 से ज़्यादा भी चलेगा। इट विल बी यूजेबल, ओके, आफ्टर 9000 किलोमीटर इवन, ओके, इट विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर। का मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास 9000 से ज्यादा चलेगा। तो यू आर गोइंग टू गेट टायर इधर इन दिस रेंज और इन दिस रेंज। वो टायर या तो यहाँ पे पड़ा है, वो यहाँ पे पड़ा है, तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी डेट विल नाउ बिकम 325, ओके, या तो आपका टायर यहाँ पे इस रेंज में या फिर यहाँ पे इस रेंज में, सीधी बात है, अपॉन क्या आ गया 1000, तो डेट विल बिकम 77/100, ये बन जाना है आपका। एंड थर्ड वन, द फाइनल वन, आपके पास यहाँ पे क्या, इट रिक्वायर्स अ रिप्लेसमेंट व्हेन इट इज ट्रेवलिंग समवेयर बिटवीन 9001 एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या 14000, तो मीन यू आर गोइंग टू हैव अ टायर अमंग दीज 325, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 325 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 1000, तो डेट कैन बी डन। फाइन। तो सेम पैटर्न पे बच्चे आप अगर यहाँ पे थर्ड केस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो आपको जो प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। तो दैट इज हाउ द थिंग्स कैन बी डन। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मिलेगा, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम्पल्स आती हैं तो एक्सरसाइज में सभी यही प्रॉब्लम है लिटरली, ओके, सिर्फ इनके फिगर्स चेंज कर दिए गए और कुछ है ही नहीं वहां पे। तो एग्जाम्पल्स दे आर गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल हेयर, और एग्जाम्पल्स इन्होंने अच्छी खास से आपको दे रखी है। यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, और आपको आई थिंक 8-10 एग्जाम्पल्स दे रखी हैं उन्होंने जो आपने करनी है ऑन द होल, और एग्जाम्पल्स को बड़े अच्छे से पढ़ के चलना है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटाज दिए गए हैं। जो हमने एडिशनल काम किया था ना, ये उससे काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे डाटा ही था। वहाँ पे आप या आप सिंगल कॉइन को थ्रो किया, या 2 कॉइन या 3 कॉइन, या फिर आपने क्या किया, आपने एक डाइस को थ्रो करके देख लिया, 2 डाइसेस को थ्रो कर लिया, या फिर कार्ड्स के साथ कंसर्न। तो मैंने वहाँ पे कहीं पे भी कोई डाटा नहीं लिया था। तो 9th लेवल पे डाटाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देके चलते हैं एज कम्पेयर टू वट वी आर डन प्रीवियसली, बट डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, लेट मी टेल यू, क्योंकि जितने भी टीचर्स का चॉइस एरिया होता है वो आपके पास वहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो कॉइन, डाइस, कार्ड्स ये रहते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। एनी हाउ, अब आपके पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, लेट वी कम अक्रॉस डेट। सुनिए, ये ना आपको परसेंटेज दे रखी है, किसी बच्चे का ना परसेंटेज आपको दिया है इन मंथली एग्जाम्स जो होते हैं,
ये जो आपके पास यहाँ पे मंथली एग्जाम्स हैं, जो आपके यूनिट एग्जाम्स चल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास यहाँ पे क्या है ना, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो डेट इज व्हाट ही इज गेटिंग। ओके, ये उसके जो है परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, ऑन बेसिस ऑफ डेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड गेट्स 70% और मोर देन डेट। इन यूनिट एग्जाम तो हमने ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड विल बी गेटिंग 70% और मोर देन डेट इन व्हाट यूनिट एग्जाम्स। तो ये हम यहाँ पे बच्चे बात करके चल रहे हैं। एनी हाउ, अब अगर मैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करता हूँ, समझिए यहाँ पे चाइल्ड इज गेटिंग 70% और मोर देन डेट। तो अब देख लो यहाँ पे हाउ मेनी टाइम चाइल्ड इज स्कोरिंग 70% और मोर देन डेट, 3 टाइम आउट ऑफ व्हाट 5 यूनिट एग्जाम हुए, 5 में से 3 बार उसका जो स्कोर है वो वहां पे क्या है, अबव 70% है, 70% या 70% से क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स जो परसेंटेज है इज 70% और अबव अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट एग्जाम्स। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 3 आउट ऑफ 5। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी बच्चे। नाउ दिस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3/5 इन दिस पर्टिकुलर केस, तो मतलब 0.6। ओके, एनी हो, अब यहाँ पे आगे क्या है समझिए, अगेन इंपॉर्टेंट वन, ये ना आपको यहाँ पे एक डाटा दिया गया, दिस इज प्रोवाइडिंग यू एज ऑफ ड्राइवर्स इन ईयर्स। तो एंड नाउ दीज आर एक्सीडेंट्स हैपनिंग इन 1 ईयर। तो डेट इज गिवन 0 1 2 3 बिगर देन 3 या ओवर 3, 18 to 29, 30 to 50, 50 above। तो ये आपके पास एजेस दे रखी है ड्राइवर की, ये 3 ग्रुप बना दिए, एज ग्रुप। नाउ लिसन, लेट मी फिल दिस वैल्यू। फिलहाल तो मैं पहले ये डेटा कंप्लीट करता हूं, देन वेट एंड वॉच। डबल 1 0 6 0 3 5 6 1 2 2 1 5 3 5 1 8 and 9। दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। सुनिए, देखिए, ये ना 2000 ड्राइवर्स का एक सर्वे किया गया है और ये डेटा आपको मिल रहा है। वो जो 2000 ड्राइवर हैं, दे आर इन दिस एज ग्रुप। ठीक है, मिनिमम एज वहाँ पे 18 साल, 18 से 29 का एक बना दिया, 30 से 50 अबव। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंट इन 1 ईयर। देखो, जो 18 से 29 की एज में है, जो 18 से 29 की एज में है, ओके, उनमें से 440 बंदे ऐसे जिन्होंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया। फॉलो माय पॉइंट। 160 बंदे ऐसे जिन्होंने क्या किया, 1 एक्सीडेंट। 110 वहाँ पे ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार एक्सीडेंट किया है। 61 ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने 3 टाइम एक्सीडेंट किया है। 35 ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने अबव 3, मतलब मोर देन 3 टाइम उन्होंने एक्सीडेंट किया 1 साल में। ठीक है, देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या, ऐसे आपके पास यहाँ पे चल रहा है 30 to 50 की रेंज में 505 ऐसे बंदे जिन्होंने कभी एक्सीडेंट ही नहीं किया। ठीक है, पूरे साल में।
ये 350 की रेंज में 125 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने वन टाइम एक्सीडेंट किया इन एन ईयर। तो दिस इज हाउ द डाटा इज रीडेबल। आप इस तरीके से यहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। नाउ एनी हाउ, अब आपने करना क्या है, आपने क्या किया, वन ऑफ आपके पास यहाँ पे क्या है, ड्राइवर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। इनमें से एक ड्राइवर की बात कर रही है, वन ऑफ ड्राइवर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो यहाँ पे क्या है, what is the probability okay that driver selected, पहला पार्ट is of age 18 to 29 and has exact 3 accident in an year, in an year. Second है is of age 30 to 50 and has 1 or more accident in an year. Then has no accident, has no accidents in year. Now let me check. पहले केस में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, what is the probability driver selected is of age 18 to 29, year he is 18 to 29 and has exactly 3 accident in a year. तो अगर 3 accident की बात करते हैं, 3 accident के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस क्या है, 61। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, डेट बिकम्स हेयर ओके। अगर मैं कहता हूँ मेरे को एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जिसकी एज वहाँ पे क्या है 18 to 29 और उसने 3 एक्सीडेंट किए हो, तो वो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई एक होगा। तो दीज हैव बीन द फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी 61 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2000। दैट इज व्हाट आई कैन से। फाइन, अब चलते हैं आगे। आगे मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, ड्राइवर का एज वहाँ पे क्या है 30 से 50 के बीच में, ये यहाँ पे आ जाओ, एंड हैज मेड 1 और मोर एक्सीडेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो बंदा ऐसा है जिसने या तो एक एक्सीडेंट किया हो सकता है या एक से ज्यादा। तो मतलब वो जो बंदा होगा वो आपके पास यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दीज आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन 1 एक्सीडेंट और मोर देन दैट। तो आपके पास यहाँ पे जो सेकंड केस है, इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है, ओके, नंबर ऑफ ड्राइवर्स इन एज ग्रुप 30 to 50 and have made 1 accident, 1, 2, 3 and more accident। इसका मतलब यहां पे ये है अपॉन यहां पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ड्राइवर जो 30 to 50 के एज ग्रुप में और जिन्होंने एक से ज़्यादा एक्सीडेंट किए, वो आपके पास यहाँ पे ये बनते हैं 125, 60, 22, 18 अपॉन 2000। तो ये 40 तो ये हो गया, 100 ही हो गया, 225 अपॉन 2000। 25 के साथ अगर आप यहाँ पे करेंगे 25 9, 25 8, तो 9/80। That is the required probability we are going to get। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन सेकेंडली थर्ड वन क्या है, what is the probability that a driver is selected and has made no accident in a year। तो यहाँ पे आपको एज वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो that selected driver can have any age, but what is the condition, he should have made no accident। तो नो एक्सीडेंट वाले ये सबके सब हैं, ये बंदे वो हैं जो कोई एक्सीडेंट नहीं करे 1 साल में, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ ड्राइवर ओके जो आपके पास यहाँ पे आएंगे विच हैव मेड नो एक्सीडेंट, दे विल बी दिस वन। तो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इफ आई एम गेटिंग अ ड्राइवर विच हैज मेड नो एक्सीडेंट इन एन ईयर, तो दैट ड्राइवर विल बी 1 आउट ऑफ दिस। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 440 प्लस 505 प्लस 360 अपॉन 200। तो दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज द वे यू विल बी इवेल्युएटिंग द प्रोबेबिलिटी। फाइन, तो इस मॉड्यूल में बच्चे हम यही काम करें। इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल डेफिनेटली वाइंड अप योर ऑल एग्जांपल्स एंड देन एनसीईआरटी में से वो एग्जांपल लेके चलेंगे जो कि इनके साथ कनेक्टेड नहीं है।
तो मतलब आई रियली होप कि मेरे पास आगे ये जो चैप्टर है पूरे का पूरा आपका अपकमिंग मॉड्यूल में डेफिनेटली खत्म हो जाएगा. फाइन, फ्रॉम एनसीईआरटी इट विल बी डन. तो वन मोर मॉड्यूल, यू कैन वेट फॉर दैट. थैंक यू.